अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सीताराम। अरे जय सिया राम। आइए, बड़ी पावन और बड़ी सुंदर कथा हम और आप सभी दर्शन करते हैं, भगवत चर्चा का प्रारंभ करते हैं। श्री राम कथा अयोध्या कांड में चल रही है। भगवान श्री राम जी को युवराज बनाने के विचार राजा दशरथ के मन में आए। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के पूछा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, विचार आपका उत्तम है। यहाँ से आगे की कथा आज आप सुनेंगे। अयोध्या कांड का दोहा नंबर संभवतः 3 है। आइए, भगवान की चर्चा प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम और भोलेनाथ जी बाबा महाराज का स्मरण करते हैं और भगवान शंकर जी और हनुमान जी को कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि हनुमान जी महाराज श्री राम चर्चा प्रारंभ हो रही है। राम कथा के आप रसिया हैं, जहाँ कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए यहाँ पधारें और कथा का स्वागत करें। भगवान श्री राम जी का आवाहन करते हैं, वो हमें शक्ति दें और भगवान की चर्चा कहने की सद्बुद्धि प्रदान करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ जी महाराज, आइए कथा में पधारिए प्रभु और कथा कहने की शक्ति प्रदान कीजिए। भोलेनाथ जी महाराज, भगवान श्री राम जी आपको बहुत प्रिय हैं और श्री राम जी महाराज की कथा होने जा रही है। आप अपना आसन ग्रहण करिए। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज कृपा करें। हरे बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु, प्रगटहु सप्त जहाज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम
जोर जुग पानी सीताराम। बहुत सुंदर कथा है। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ भगवान श्री राम जी को युवराज पद देने के लिए वशिष्ठ जी के पास गए हैं। वशिष्ठ जी से कहा है, हे नाथ, मेरी एक अभिलाषा है कि अब राजा युवराज राम को घोषित किया जाए। अब हमारा वृद्धापन अवस्था आ गई है। हमको अपने वृद्धापन की अवस्था को सुधारने के लिए कुछ भजन इत्यादि करना है। देखिए मित्रों, आपको एक बात बता दें, हमारी 4 अवस्थाएं हैं। बाल्यकाल, युवानी 3 है और वृद्धावस्था। बीच में प्रौढ़ अवस्था भी कही जा सकती है। तो जब वृद्धावस्था लगभग इस समय 50, 45, 50 के बाद प्रारंभ मान ली जाती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को चाहिए कि भगवत भजन करे, माया मोह से थोड़ी दूरी बना करके रखे। राजा दशरथ ने कहा कि हमारी वृद्धावस्था निकट है, अब हमने बहुत राज कर लिया, अब हम अपने राम बड़े बेटे राम को युवराज पद देना चाहते हैं। मुनिदेव, आप मुझे सलाह दीजिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आवाज नहीं आ रही है। राम राम जय सीताराम। देखो भैया, कुछ आवाज आई है कि नहीं? मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। नीरज भैया लिख रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज मिली भैया? मेरे राम सीताराम जय सिया राम, जय विधिनाथ होय हित मोरा। अरे सीताराम जय सीताराम। नीरज बाबू, क्या आपको आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है तो बताइए। राम सिया राम। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। अरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहीं से कथा को आगे बढ़ाते हैं। हो राजन राउर राम, राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामे महेप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। राजा वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात आप इच्छा करने के पहले ही आपके मन में फल का उत्पन्न हो जाता है। अरे सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले हो राओ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम कर करी हैं जुबराजो, करी कृपा करी करिय समाजो। मोहि अछत यो छाहो, अरे लाहि लोह सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, ये लालसा एक मन माही। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। अपने मन में राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी गुरुदेव महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर बोले हो राव रहस्य मृदुबानी। तब हर्षित होकर के राजा ने अपनी कोमल वाणी से कहा कि दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से, देखो भैया, जब आपके गुरुदेव भगवान प्रसन्न हों तो बड़े विनम्रता के साथ, बड़े भाव के साथ आपको बात कहनी चाहिए।
कहने लगे, नाथ राम करी हैं जुबराजू। हे नाथ, हे रामचंद्र भगवान श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए। राम से या राम मोहि अछत यहु होए उछाहु। मेरे जीते जी ये उत्सव हो जाए। अरे लाहि लोग सब लोचन लाहू, जिससे सारे लोग अपने आँखों से देख लें, ये लाभ अपनी आँखों से देख लें और गुरुजी हमारे रहते रहते ये कार्यक्रम हो जाए। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लालसा एक मन माही। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है, बस एक ही इच्छा बची है, उन्हें न सोचु तनु राह के जाऊ, जही न हो ही पाछे पछताहू। अरे सुन मुनि दशरथ अजी बचन सुहाए, मंगल मोद मूल बन भाए। सुन न प्रजासो विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, अरे राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे बेग विलंबु न करी नप, साजहि सबुई समाजो। सुदिन सुमंगल तबाही, जब राम हो ही जुबराज। महाराज जी से बहुत प्रकार की विनय की है, तब कहा है वशिष्ठ जी ने। और वही दिन शुभ और सुंदर और मंगल है जब भगवान श्री राम जी युवराज हो जाएं। उनके लिए शुभ दिन और मंगल दिन क्या ढूंढना। यहाँ तक हमने कल के भाग में कथा का श्रवण किया। अब आगे बढ़ते हैं। मुदित महीपते फिर मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल फिर वचन सुनाए। जो पाँच हिम्मत लागैली का, करहु हरस ही राम ही टीका। अपने आप घोषित नहीं किया, गुरुदेव की आज्ञा ली है। फिर महाराज जी राजा दशरथ जी महाराज वापस आए हैं महल में। उन्होंने फिर सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया है। उन लोगों ने जय जीव कहकर, जय जय जीव, जय हो, जय सरकार कह करके शीश झुकाया है। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुना दिया और कहा, यदि पंचों आप सबका यह मत अच्छा लगे आप सबको, तो हृदय से हर्षित होकर आप श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए, राज तिलक कीजिए। ओ मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत हरे अभिमत बिरब परे हुबन पानी। ओ बिनते सचिव करहीं कर जोरी, करहीं कर जोरी। जियहु जगत पति बरस करोरी। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी। ऐसे बात राजा ने कहा सबको बुलाकर, मंत्रियों को, कि बड़े बेटे जो हैं श्री राम जी, उनको युवराज पद दे दिया जाए, राज तिलक किया जाए। आपकी क्या राय है? सबने कहा। मुदित वाणी को सुनते ही, प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री तो आनंदित हो गए, मानो
उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो, पानी पड़ गया हो। जैसे कोई सूखा पौधा हो, उसको जल मिल जाए तो तृप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, विनती सचिव करहि कर जोरी, अरे जियहु जगत पति बरसि करोरी। हे राजन, आप करोड़ों वर्षों तक जिए, आपने बड़ा निर्मल फैसला लिया है। ऐसे ही जब हमारे राजा लोग सही फैसला लें तो जनता का हृदय से भाव बनता है कि हे महाराज, आप करोड़ों साल जिए, हे राजन आप करोड़ों वर्षों तक जिए, ऐसा भाव बनना चाहिए। राजा दशरथ का फैसला जनता को बहुत अच्छा लगा है। ओ जग मंगल भल, अरे जग मंगल भल, काजू बिचारा, काजू बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा, न पहि मोद सुनी, अरे सचिव सुभाया, अरे बढ़त बाढ़ जनु, अरे लही सुखाखा, हो न पहि मोद सुने, सचिव सुभाखा, बढ़त बाढ़ जनु लही सुशाखा। देखिए भैया, नीरज जी आप कह रहे हैं भजन सुना दीजिए, लास्ट में भजन कहेंगे, 15-20 मिनट का रामायण का पाठ हो जाने दो। राम सिया राम सीताराम जय सिया राम। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ कि मानो बढ़ती हुई बेल पर, सुंदर बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। न पहि मोद सुन सचिव सुभाखा, क्या जियहु, अरे बढ़त बाढ़ जन लही सुशाखा। सुंदर जैसे कोई बाढ़ बढ़ रही हो, बढ़ना चाहती हो। विकास तिवारी, नीरज भैया और हमारे दीपक वाजपेयी जी कथा में है, भगवान आपकी मंगल करे। कहु भूप मुनिराज कर, अरे जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित, अरे करहु, अरे बेगी करहु सुई सोई। राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि जिस प्रकार आप लोग चाहो, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत कार्य करो। अरे हर्ष मुनीष कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। हर्ष मुनीष कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। गुरुदेव ने आज्ञा दी, कोमल वाणी से कहा जाइए, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आइए। मेरे राम सीताराम जय सिया राम। ओ हर्ष मुनीष कहो मृदुबानी, अरे आनहु सकल सुती रथ पानी। अरे औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल गाना। भाई चामर चरम बसन बहु भांति, बसन बहु भांति। रोम पाट पट अग्नित जाति, मनिगन मंगल अज वस्तु अनेका।
जो जग जोगो भूप अभिषेका। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे ही आज्ञा हुई, अनेक प्रकार की मणियां, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य हैं, उन सबको मंगाने की आज्ञा दे दी। और राम सिया राम, जय सीताराम, वेद विदित कहे अज सकल विधाना, कहो रचौ पुर विविध बिताना। राम सिया राम। भैया अवनिंद्र जी, सादर प्रणाम, भगवान की कृपा बनी रहे। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, आप कथा में हनुमान जी दया करें। चंवर बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, बहुत सी मंगल वस्तुएं तैयार की जाने लगी। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक के जो योग्य थे, मेरे राम सीताराम सीताराम। भैया जितेंद्र दीक्षित जी, आप कथा में आए हैं फेसबुक से, भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान का राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। ओ वेद विदित कहे हाँ सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूंग फल केरा, रोपहु बेथिन अरे पुर चहु ओरा। मुनिदेव ने कहा, वेदों में जिस प्रकार का विधान बताया गया है, ठीक उसी प्रकार नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लोप दो। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। ओ रचहु मंजो मने चौके चारू, अरे कहु बनावन बेगे बजारू। अरे पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब वेद करहु भूमि सुर सेवा। आज्ञा होने लगी, सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ। बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, क्योंकि भगवान श्री राम जी राजा बनने वाले हैं। श्री गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करो, भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो, ऐसे वचन दिए हैं। तैयारी करो। अरे ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग नगनाथ, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन, सब निज निज काज ही लाग। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। ध्वजा पातका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजवा दो। सबको सजाकर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां करो। देखो भैया, आज अवध में बड़ा मंगल है, बड़ा खुश है लोगों का जीवन। लेकिन थोड़ी देर में भी क्या होगा आने वाले भागों में। भगवान श्री राम जी राजा बनने जा रहे थे। राजा बनने के लिए बाल समझ लो बच गए। ये कह लीजिए प्रकृति ने ऐसा दांव खेला, एक तरफ व्यक्ति राजा बनने जा रहा था, तुरंत उसको वनवासी बना दिया। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। तैयारियां होने लगी हैं भैया, और भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक है और राजा दशरथ के इकलौते पुत्र हैं, तो कहना क्या, तैयारियां फटाफट होने लगी।
हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राकेश पांडे जी भैया, श्री अनुरुद्धा जी महाराज, अरुणोध्याय जी महाराज, आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी, पंडित अभिषेक कुमार मिश्रा जी भी जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अरे जो मुनीस जहे आयसु दीन्हा, सोते है काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। ओ सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा। हरे राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे हैं। रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए और उनके मंगल अंग फड़कने लगे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुरे तुलक सप्रेम, परस्पर कहीं। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, अरे भरत आगमन सूचक रहीं। अरे भये बहुत दिन, अरे अति अवसेरी। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भरत सरिस प्रिय को जग माही, अरे है सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड ही कमठ हृदय जय भांति। और अरे यही अवसर मंगलो परम, सुने रहस्य हुर निवास। शोभत लखी बधु बढ़त जनु, बारिध बीच बिलास। इस प्रकार जो तैयारियां हो रही हैं भगवान श्री राम जी को युवराज पद पर आसीन करने के लिए, वो बहुत ही सुंदर हैं। पुलक प्रेम परस्पर कहीं, कि भैया आपस में सब लोग कह रहे हैं कि भरत भैया भी आ जाते, उनको भी सूचना, आने की सूचना देने वाले भरत भैया को वो शकुन बार बार हो रहे हैं। राम से या राम, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी ने जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में बसा रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्य निवास। पूरा रनिवास अयोध्या का बहुत ही सुंदर प्रसंग जानकर खुश होने लगा। सीताराम बिटिया, आचार्य शैलेंद्र शास्त्री, पंडित अभिषेक कुमार मिश्रा और मनमोहन गुप्ता जी, कंचन अवस्थी बिटिया, सबको सादर जय सिया राम। प्रथम जाई जिन्ह हाँ बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन्ह पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। क्या बात है। जो व्यक्ति सबसे पहले वनवास में गया और उस जो वचन सुनाया कि रामचंद्र जी को युवराज बनाने जा रहे हैं, तो उसको बहुत सा गिफ्ट मिला। जब व्यक्ति खुश होता है तो खुशी में जो सामने वाला खुशी का संदेशा लाता है,
तो उसको बहुत सारा धन अपने आप स्वतः निकल जाता है और उसको मिलता है। और यहाँ पर फिर जैसे ही खबर हुई, यहाँ पर मंगल कलश साजने लगे, माताएं सब तैयारियां करने लगी। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। जैसे ही कोई आनंद का काम होता है, राजा दशरथ के परिवार में मैया कौशल्या सारे विप्रों को बुला करके और विप्रों को बहुत प्रकार से दान दिए हैं। अरे पूजी ग्राम देव सुर नागा, हो हो पूजी ग्राम देव सुर नागा। अरे कहो बहोर देन बलि भागा, यही विधि होई राम कल्याणु। देहो दया करी सोई वरदानु। इधर ग्राम देवियों, देवता और नागों की पूजा की गई है। फिर बलि भेंट देने अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर से पूजा करने की मनौती की गई है। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया है। बहुत सुंदर काम होने जा रहा है, कोई विघ्न न पड़े। राम ही मंगल अज कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। जो सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर आँखों वाली हैं, सुंदर स्त्रियां जो नेत्रों वाली हैं, सब वहाँ पर मंगलगान करने लगी। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम राज अभिषेक सुनि, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक होने जा रहा है भैया, इसको सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे हैं और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। ओ तब नर नाह वशिष्ठ बुलाया, वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आए पद नाय हो माथा, सादर अर्घ देत घर आने। सोरह भांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी। फिर बोले राम कमल कर जोरी। बहुत सुंदर है। राजा वशिष्ठ ने को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेज दिया है। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों पर मस्तक को झुका देते हैं। आदर फिर सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, अरे बोले राम कमल कर जोरी। आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए हैं। फिर 1600 प्रकार की पूजा की है गुरुदेव भगवान को और सम्मान किया है। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए गए हैं
और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। क्या बोले? बहुत सुंदर बात बोली भैया, बहुत सुंदर है। क्या? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन भोले सप्रीते, पठैय काजनाथ असनीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज यहु गेहु। हो आयस हो ईसो करहु गोसाई, करहु गोसाई। हर सेवक लाए स्वामी सेवकाई। देखो भैया, जब घर गए, राजमहल में जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी, भगवान को पता चलता है यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल करना और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही अपने कार्य के लिए बुलावा भेज देते। स्वामी का सेवक के घर आना बहुत मंगल है, लेकिन फिर भी यदि दास को बुलावा भेजते तब भी सुंदर आ सकते थे। प्रभुता तज प्रभु हर कीन स्नेहु, परंतु प्रभु आपने अपनी प्रभुता को छोड़ दिया। स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज ये घर पवित्र हो गया है। अरे आयस हो ही सुकरहु गोसाई, अरे सेवक लाहि स्वामी सेवकाई। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम अरे राम कसन तुम कहा हुअस, हंस बंस अवतंस। गुरुदेव भगवान कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के प्रेम हुए सने हुए वचनों को सुनकर मुनिदेव महाराज बोले, हे रघुनाथ जी, प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप तो सूर्यवंश के भूषण हैं। अर्थात जो व्यक्ति मर्यादित होगा, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार होगा, जो व्यक्ति शालीन होगा, जो व्यक्ति सनातन धर्म मानता होगा, जो व्यक्ति भगवान श्री राम जी का अनुयायी होगा, वो ही इस प्रकार की बातें कर सकता है। बरन राम गुण अरे शील स्वभाव, अरे बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सहयो अरे भूप सजो, अभिषेक समाजो। चाहत देन तुम्हें जो बराजू। भैया, राजा जी जो है, अब आपके गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज जी प्रेम से पुलकित हुए और कहा, राजा दशरथ जी आपके राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। ओ राम करहो सब संजम आजू। हाँ, जो विध कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। राम करहु सब संजम आजू। हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कामना को निभा दे, सफल कर दे।
गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए हैं भैया। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ। किस बात का? ओ जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। राम सिया राम सीताराम जय सिया राम। अरे विमल बंस यह अनुचित ये को, अरे बंधु बिहाई बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाए, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। देखिए राजा जी ने, जब गुरु जी ने ये बात कही है तो राम जी ने कहा भैया गुरुदेव, अरे जन में एक संग सब भाई। गुरुदेव भगवान, हम सब भाई एक ही साथ में जन्म लिए हैं। खाना सोना लड़कपन खेल कूद कंछेद यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए हैं। अरे विमल वंश यहो अनुचित ये को, उस निर्मल वंश में ये अनुचित बात हो रही है क्या? बिंदु बियाही बड़े अभिषेकु, सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो, अर्थात मेरा ही हो। तो तुलसीदास जी कहने लगे, प्रभु रामचंद्र जी की यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। ये है भगवान राम का स्वरूप। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। फिर क्यों सही अवसर आए, लखन मगन प्रेम आनंद। तनवाने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कैरव चंद। लक्ष्मण जी आ गए हैं। वार्तालाप चल रही है मुनिदेव से। मुनिदेव ने कहा भगवान श्री राम जी महाराज से कहा, भैया राजा ने आपका राज्याभिषेक करने की तैयारी कर ली है, आप व्रत संयम निभाओ, करो, राजा बनने के योग्य सारे काम करो। भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव सब बातें आपकी सत्य हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती। जब हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, बड़े हुए, खेले, करण छेद यज्ञोपवीत इत्यादि समस्त संस्कार साथ साथ हुए हैं, तो फिर बड़े को अभिषेक क्यों हो? ये राम जी का जो है स्वभाव है। राम से अब लक्ष्मण जी आ गए तो भगवान श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन अज विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। ओ भरतो आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। अब भैया बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि कैसे भी भरत भैया भी आ जावें तो ये मंगल, ये बाजा, ये सुंदर राज्याभिषेक का दर्शन कर लें। हाट बाट घर गले अथाये, कहीं परस्पर सब लोग लुगाई। अरे काले करन भले अज केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ राम सिया राम, जय सीताराम। कनक सिंहासन हर सिय समेता, बैठहि राम होए चित चेता। सकल कहीं कब अब हुई है काली, विघ्न मनावहीं सब देव कुचाली। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता। सब सीता जी सहित रामचंद्र जी के स्वर्ण के सिंहासन पर कब विराजेंगे, हमारा मन चिता कब होगा, मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी। इधर ये सब कह रहे थे कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे थे कि राम राजा हो जाएंगे तो राजपाट में मस्त हो जाएंगे, परिवार में मस्त हो जाएंगे, तो फिर दुष्टों का संहार कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा, मेघनाथ को कौन समाप्त करेगा। ये सारी बातें देवता लोग मन में सोच रहे हैं। इधर पूर्ववासी घर के सभी लोग मग्न हैं, देवता विचलित हैं। अरे तिन्हि सुहाई न अजय अवध बधावा, चोरहि चंदने अरे राति न भावा। अयोध्या में बाजा बज रहे हैं, ढोलक बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं। ये सब कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा। जिस प्रकार से रही चंदन राति न भावा, जो चोरी लोग होते हैं, जो चोरी करते हैं, उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। राम सिया राम, सीताराम, जय सिया राम। ओ शारद बोले विनय सुर करहीं, विनय सुर करहीं। बारहीं बार पाई लय परहीं, बारहीं बार पाई लज परहीं। क्या बात है। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। भैया वीरेश शर्मा जी राम जी शुक्ला कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। विपत्ति हम सारे दब देवता जो परेशान हो गए, कहने लगे अब क्या किया जाए। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ रहे हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करे सोई आजो। राम जाहि बन राज तज, होहि सकल सुर काज। देखो भैया पल से पल में क्या हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का। इस माटी भरे शरीर का कुछ पता तकदीर का। क्या होने वाला था और क्या होने लगा। देवता सरस्वती जी को बुलाकर विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उनके ऊपर गिर पड़ते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम। और कहने लगे अरे विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी। हे मैया हमारी विपत्ति को बड़ा जानकर देखकर, अरे माँ तो करई सुई आजू, वही कार्य कीजिए। राम जाहि बन राज तजी। भगवान श्री राम जी राज्य को त्याग कर वन चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। यहीं पर आज कथा विराम करेंगे और कल इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। देवता लोग क्या चक्र कुचर करेंगे। आज की कथा में आप सभी बंधुओं ने सुना। भगवान श्री राम जी को राज्याभिषेक करने के लिए जैसे ही दशरथ जी के मन में विचार आया, अब
दशरथ जी के मन में विचार क्यों आया? क्योंकि दशरथ जी महाराज एक दिन अपने आप दर्पण के आगे मोर मुकुट को, राज मुकुट को सजा रहे थे, टेढ़ा था। तब देखा ये हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमें चौथापन आ गया। अब मुझे भगवान श्री राम जी महाराज अपने बड़े बेटे राम जी को ये सारी व्यवस्थाओं को सौंप दें और हम थोड़ा भजन कर लें। उसके बाद विचार करते हुए गुरुदेव जी के पास पहुँचे हैं। गुरुदेव जी ने समस्या का हल बताते हुए कहा कि शीघ्र ही राम को राजा बना दिया जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाए। इस प्रकार से फिर तैयारियां होने लगी राज्याभिषेक की। तैयारियां होने के बाद जैसे जैसे तैयारियां हो रही हैं, देवता लोग वैसे वैसे परेशान हो रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम। मिलते हैं कल के भाग में। बंधुओं जय श्री राम। राम सिया राम। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए अपने अपने धाम। अरे करहु जाय विश्राम, यावर रामचंद्र की जय।